साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। ठोक दो से मैं क्या समझूं? जो यूपी में हो रहा था वही होगा। इंतजार था कि इनको जाने मत दो, वहीं रखो और जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर पे बातचीत होगी उसी दिन इनको ढेर कर देंगे। ऑपरेशन का नाम तो धार्मिक आधार पर देने के सिवा उनको कुछ आता नहीं। जिस कांग्रेस पार्टी को आतंकियों के हमलों में धार्मिक एंगल नजर नहीं आता, उसको आर्मी के ऑपरेशन में धार्मिक एंगल जरूर नजर आता है। मोदी विरोध और तुष्टीकरण की सियासत के लिए विपक्ष क्या किसी भी हद तक जाने को तैयार है? विपक्ष के लिए मोदी विरोध क्या देश हित से भी ज्यादा जरूरी है? सवाल ये भी कि सरकार पर सवाल उठाने के चक्कर में विपक्ष कहीं पाकिस्तान का टूल तो नहीं बन रहा। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा के बीच ये सारे सवाल क्यों, आपको सिलसिलेवार बताते हैं। सबसे पहले बात सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की। ऑपरेशन महादेव में पहलगाम के हमलावरों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया तो विपक्ष ने पूरे ऑपरेशन और इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाया। पहले संसद और फिर बाहर अखिलेश हमलावर दिखे। अखिलेश ने आतंकियों के मारे जाने को यूपी में अपराधियों के एनकाउंटर से जोड़ दिया। ये तो उत्तर प्रदेश में चलती थी नीति ठोक दो। ये लोकसभा की नीति नहीं है ठोक दो। ठोक दो से मैं क्या समझूं? जो यूपी में हो रहा था वही होगा। पर क्रिमिनल्स और टेररिस्ट में कुछ तो डिफरेंस होता है अखिलेश जी, मतलब आपने इक्वेट जो यूपी से किया है। नहीं, ठोक दो किससे ये रिलेट हुआ है? अगर कोई ये बता सके कि ठोक दो किससे रिलेट हुआ है। ये 2014 से पहले और अगर ये बात टेररिस्ट मारे गए हैं तो फिर एक बार इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। सवाल किया अखिलेश यादव ये क्यों कह रहे हैं कि जो यूपी में हो रहा था वही होगा? क्या अखिलेश यादव के मन में हमेशा योगी योगी ही चलता रहता है? अखिलेश के सिपा सालार भी ऑपरेशन महादेव पर सवाल उठा रहे हैं। 3 महीने से ज्यादा ये आतंकवादियों को हमारी सिक्योरिटी घेरे कर रखा था। खाना पानी कहां से मिल रहा था इनको? कैसे जिंदा थे ये लोग? आम इंसान जो लेमैन है ना, उसके दिमाग में एक बात आती है कि इनको खाना पानी कैसे मिला, कैसे जिंदा थी। और मेरी सिक्योरिटी ने घेर के रखा था इनको। और उनको या तो ऐसा था, इंतजार था कि इनको जाने मत दो, वहीं रखो और जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर पे बातचीत होगी उसी दिन इनको ढेर कर देंगे। क्या ऐसा तो नहीं है? या कोई स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी गई है? सपा ने ऑपरेशन महादेव पर सवाल उठाया तो कांग्रेस 2 कदम आगे निकल गई। कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान तो ऑपरेशन के नाम सिंदूर और महादेव रखने को ही बीजेपी की हिंदुत्व वाली सियासत बता रहे हैं। ऑपरेशन का नाम तो धार्मिक आधार पर देने के सिवा उनको कुछ आता नहीं, क्योंकि उनको हर सरकार की जो काम जो भी सरकार करती है उसमें कोई रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और हिंदुत्व मिलाना चाहती है। मैं नहीं समझता, मैंने कई सारे दुनिया के लड़ाइयों के बारे में पढ़ा है, मैं कोई इतिहासकार नहीं हूं, लेकिन कहीं भी दूसरे महायुद्ध के दौरान हो या कोई और, कभी भी किसी ने क्रिश्चियन धर्म का किया हो या इजरायली करे हो, मैं नहीं समझता। लेकिन हमारे यहाँ हर एक हिंदुत्व की कोई फिगर से नहीं, दे आर ट्राइंग टू पोलराइज द सिचुएशन कि ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम लड़ाई है। क्या है तो आप बताइए। हिंदू इसीलिए याद सिंदूर का क्या मतलब है? सिंदूर तो सिर्फ हिंदू कॉन्सेप्ट है, क्योंकि दुनिया में तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। पृथ्वीराज चौहान ने सेना के ऑपरेशन को धार्मिक एंगल दिया तो बीजेपी ने पलटवार किया। शहजाद पूनावाला ने पूछा कि आतंकियों के हमले में कांग्रेस को धार्मिक एंगल क्यों नहीं दिखता। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान कहते हैं महादेव नाम रखना ये कम्युनल है, ये पोलराइजिंग है, ये हिंदुत्व है, ये फैनेटिसिज्म है। महादेव हम सभी के लिए एक ऐसा नाम
नाम है जो सबसे ज्यादा पवित्र है और हमारे संस्कार और संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है, पर यह साफ संदेश भी देता है। जिस कांग्रेस पार्टी को आतंकियों के हमलों में धार्मिक एंगल नजर नहीं आता, उसको आर्मी के ऑपरेशन में धार्मिक एंगल जरूर नजर आता है। और ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर को भी कॉम्युनल कहा था उदित राज ने, ऑपरेशन महादेव को भी कॉम्युनल कह रहे हैं पृथ्वीराज चव्हाण। पहले प्रियंका गांधी पहलगाम में मारे गए भारतीयों को हिंदू बोलने से बची और अब पृथ्वीराज कह रहे हैं कि ऑपरेशन के नाम हिंदू ही क्यों। सवाल तो है कि क्या ये सब तुष्टीकरण के लिए मोदी विरोध में विपक्ष सीमाएं पार कर रहा और उधर पाकिस्तान इस मौके को मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होती जा रही है। दुर्भाग्य से सुनिए, जब कांग्रेस को पाकिस्तान के मुद्दे इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं कि वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन और नैरेटिव्स की बहुत बड़ी भूमिका है। नैरेटिव घड़ करके एआई का भी भरपूर उपयोग करके सेनाओं के मनोबल को कमजोर करने के खेल भी खेले जाते हैं। जनता के अंदर अविश्वास पैदा करने के भी भरपूर प्रयास होते हैं। दुर्भाग्य से कांग्रेस और उसके सहयोगी पाकिस्तान के ऐसे ही प्रपंच के प्रवक्ता बन चुके हैं। पीएम मोदी ने कल विपक्ष के सीजफायर पर सवालों का ये कहकर जवाब दिया था कि दुनिया के किसी भी देश ने भारत को ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा, लेकिन राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष सवाल उठा रहा कि पीएम ने अपने भाषण में ट्रंप का नाम लेकर स्थिति क्यों नहीं साफ की। आज इन सबका जवाब एक बार फिर विदेश मंत्री जयशंकर ने दिया। सर, मैं उनको कहना चाहता हूं वो कान खोल के सुन लें कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में। विदेश मंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नाम लेकर दो टूक कह दिया कि 22 अप्रैल और 16 जून के बीच पीएम मोदी की उससे तो कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन सवाल है कि विपक्ष मानेगा क्या, वो भी तब जब खुद राहुल गांधी इस सत्य को जानते हैं कि ट्रंप ऐसा क्यों बार बार बोल रहे हैं। सुनिए। तो बार बार ट्रंप जो है इस बात को कहते हैं, तो आपको लगता है कि हमारा जो स्टैंड है कहीं ना कहीं हल्का पड़ता है भारत का? नहीं, अभी क्या होगा, अभी वो कह रहा है, वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहां पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि ट्रंप ट्रेड डील चाहते हैं, इसीलिए भारत पर दबाव बना रहे हैं। तो सवाल है कि फिर उन्हें ट्रंप का नाम लेकर जवाब क्यों चाहिए? क्या ये सब सिर्फ मोदी विरोध के लिए? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। शाजिया इल्मी, भारतीय